हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड में आपका स्वागत है। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के लिए। वैकेंसी का नाम है एनएससी मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। आप इसे हिंदी में अगर बात करें तो बीज की कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर आने वाली वैकेंसी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी इन्होंने निकाला है ये रिक्रूटमेंट। ठीक है, 2024 का है। ये बहुत अच्छा है। जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग वैकेंसी है। और जो बीबीए है, जिन्होंने माफ़ कीजिए, जिसने एमबीए किया है, एमबीए एग्रीकल्चर से किया है, वो भी एलिजिबल है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। ओके, तो हम बात करें तो इसका यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स में मैं बात करूँगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं लिंक दूंगा आपको। ठीक है, तो एडवर्टाइज नंबर की बात करें तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर 2024 को ये पब्लिश हुआ। लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2024 को लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट इतनी है, यानी कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 30 नवंबर तक चलेगा ये। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो ये क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या किस तरह की कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये जॉब आपकी कौन सी होगी, गवर्नमेंट होगी, प्राइवेट नहीं है। मिनी रत्न कंपनी है भारत की। ठीक है, उसका एड्रेस ये रहा। आप यहाँ पर इसकी बात डिटेल्स में आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ये फर्जी नहीं है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि ये फर्जी है या प्राइवेट है, तो नहीं, आप ये गवर्नमेंट है, आप यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। इनके इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिए हैं। अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी या किसी तरह का पेमेंट में दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, मेल कर सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बिल्कुल सही तरीके से दी जाती है। कोई इतनी हम फेक इस चैनल पर किसी भी तरह का कोई फेक वीडियो वगैरह नहीं बनाती है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है। इस बाकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक इंडेक्स दिया होता है। इस इंडेक्स में लिखा होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करिए तो यहाँ पर डिप्टी जनरल, इस तरह के अलग अलग वैकेंसी हैं, बट यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। आप अगर अलग से हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हैं, तो वो अप्लाई अलग भी कर सकते हैं। तो बट हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एग्रीकल्चर की पोस्ट है, ये भी एग्रीकल्चर की पोस्ट है और ये भी एग्रीकल्चर की पोस्ट है। तो यहाँ पर ट्रेनी एग्रीकल्चर की पोस्ट सबसे ज़्यादा निकली है, 49 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 15 वैकेंसी हैं, AWS के लिए 7 हैं, OBC के लिए 9 हैं और बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है उसके बारे में बताऊँगा। फ्रेश के लिए 6 हैं और इस तरह वैकेंसी निकली हुई है। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब ये होता है कि जो आदमी NSC में काम करता है और उसे 2-3 साल या 4 साल काम हो गए कहते हैं उसी संस्था में, और जब वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए बैकलॉग वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, तो ये वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो इसमें काम करते हैं। यानी कि मैं कहूँ कि अगर NSC में कुछ लोग प्राइवेटली काम करते हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी होती है बैकलॉग। जो फ्रेश वैकेंसी होती है वो उनके लिए होता है कि भारत का कोई भी आदमी अगर NSC में काम नहीं करता है तो तब भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन बैकलॉग वैकेंसी में वही स्टूडेंट या वही आदमी यही वही वर्कर काम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है जो उसमें ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ये सब बैकलॉग वैकेंसियाँ होती हैं। ये बात समझ में आती है? तो ठीक है, ओके। ये आपकी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की होगी, ये ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की होगी, ये ट्रेनिंग मार्केटिंग की होगी। है बाकी स्टोर की वैकेंसी भी है। एग्रीकल्चर स्टोर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें 19 वैकेंसी निकली हुई है, जब देख सकते थे। अकाउंट, अगर किसी ने अकाउंट से किया है, BCom वगैरह किया है तो वो भी 8 अप्लाई कर सकता है, 8 वैकेंसी उसके लिए भी है। तो डिटेल्स पूरी है, मैं आपको इस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात करें तो यहाँ पर पोस्टिंग की सर्विस लाइबिलिटी की बात करें तो आप सब जानती हैं, जहाँ पर इनकी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वगैरह जो ऑल इंडिया में इनके है, आप ऑल इंडिया में कहीं के भी हो तो वहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। और एग्रीकल्चर वाले, हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो MSc एग्रोनॉमी चाहिए
और उसमें MSc एग्रीकल्चर में भी एग्रोनॉमी चाहिए, सीड टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से होना चाहिए कैंडिडेट, और 60% नंबर होने चाहिए। कितने परसेंट? 60% मिनिमम नंबर 60% होने चाहिए। नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर की नॉलेज उनके अंदर होनी चाहिए, उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है 1 साल का रखा जाता है, आगे इसको 6 महीने तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम अगर बात करें तो ट्रेनिंग पर आपको 1.6 यानी कि आप कह सकते हैं 1 साल 6 महीने तक आपको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वैकेंसी ये रही यहाँ पर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की, इसमें भी BSc एग्रीकल्चर है, 60% नंबर होने चाहिए आपके, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। 1 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, उसके बाद आपको 6 महीने तक और आगे बढ़ाया जा सकता है बस। तो इसमें भी इतना ही रखा गया है, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं इनको चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर भी है ट्रेनिंग के लिए BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क्स, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मार्केटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स होने चाहिए बिल्कुल। तो देखो आप एग्रीकल्चर की एक वैकेंसी एग्रीकल्चर की मैं बता देता हूँ, एक वैकेंसी एग्रीकल्चर की ये वैकेंसी रही, एक एग्रीकल्चर की वैकेंसी ये रही यहाँ पर, और एक एग्रीकल्चर की वैकेंसी यहाँ पर 3 वैकेंसी तो ये रही। स्टोर में भी निकली हुई है, स्टोर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर निकली हुई है स्टोर एग्री स्टोर में भी वैकेंसी निकली हुई है 60%। किसने BCom किया है, BCom में 60% नंबर है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी BCom ट्रेनिंग अकाउंट में भी काम कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली के अंदर जॉब है, जॉब की लोकेशन दिल्ली के अंदर है, भारत के किसी हिस्से में भी हो सकती हैं, जहाँ भी नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाँ भी ये आप समझ सकते हो, जहाँ भी इनका सेंटर है वहाँ पर आप जा सकते हो। दूसरी बात करें तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, सैलरी की बात होगी यहाँ पर। ओवर क्वालिफिकेशन अगर है तो किसी को मान लीजिए कोई ज़्यादा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है BSc AG है और उसके पास MSc AG है, तो उसको आगे क्या किया जाता है, उसको आगे प्रमोशन वगैरह पे रखा जाएगा, उसको प्रमोशन किया जाएगा, सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ होता है। अगर कोई गवर्नमेंट से है तो उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। अगर कोई कहीं से तैयारी कर रहा है या मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में है वो और इसमें आना चाहता है तो उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, NOC होना चाहिए, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इतनी सैलरी मिलती है। और ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पर 24,616 रुपये पर मंथ मिलता है। ये तो आपका बेसिक पे है, इसमें आगे और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, HRA वगैरह मिलता है, जैसे इनको मिलता है सबको, तो HRA मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। HRA देखो 27% लगा है, 18% लगा है, बेसिक से पे बहुत ही अच्छी सैलरी है, ठीक है। इतना ही मिलेगा आपको ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में 24,616 रुपये मिलेगा। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, ठीक है, 24,616 रुपये मिलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी 1.6 ईयर की हो जाएगी तब आपकी सैलरी और बढ़ाई जाएगी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। ये सब रखा जाता है, ये सब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और एक ही एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न भी हम देख लेंगे। यहाँ एज लिमिटेड की बात करें तो एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कितना है, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब है, सीनियर के लिए 27 साल ये भी है। एज रिलैक्सेशन भी है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है तो SC/ST से आता है तो 5 साल के लिए है, OBC से है तो 3 साल के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल के लिए, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल के लिए एज का रिलैक्सेशन है। तो एज रिलैक्सेशन तो सभी हर जगह दिया जाता है, आप लोग सब जानते ही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था कि एक एग्ज़ाम होगा और इसके लिए ड्यूटी जनरल के लिए इस तरह है। हम ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग सभी के लिए हैं। इसमें आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 1, 2, 3 स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये सब दिया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं एक बार देखने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। तो ये हैं, बाकी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इतना स्टेज है, सीनियर के लिए इतना है और ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए इतना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम हमने भी दिया था इसका, तो हम बता सकते हैं आपको इसमें क्या है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, चीज़ें समझ लीजिए।
यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि जो अच्छी पोस्ट डिप्टी के लिए, डिप्टी जनरल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेगा, तो उसके लिए इन्होंने एग्ज़ाम रखा हुआ है और उसमें इंटरव्यू भी रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि यदि 70% जो आपका होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो होगा, थ्योरी होगा, 30% आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यानी कि 70 क्वेश्चन आपके 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए इनको इंटरव्यू लेना है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए इनको रिटन एग्ज़ाम लेना है प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ पर सब चीज़ें हैं। बट एग्रीकल्चर की जो मैंने अभी पोस्ट बताई आपको, इसके लिए आपको ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर BSc लिखा हुआ है वहाँ पर इंटरव्यू नहीं देना है। उसमें MSc लिखा हुआ है ना, जैसे MSc AG लिखा हुआ है, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा बस, ठीक है, एग्ज़ाम होगा आपका, ओके। और दूसरी बात करें, यहाँ पर आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग, आपके पास MSc है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप BSc AG वालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी अप्लाई ओनली वन पोस्ट, एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। तो ये जानकारी बता रहा हूँ, कभी कोई गलती कर दे कि भाई ये अलग अलग, MSc आपने कर लिया है, MSc एग्रोनॉमी वाले कैंडिडेट हैं तो एग्रोनॉमी में अप्लाई कर, BSc में भी वाली जो पोस्ट होती है उसमें भी अप्लाई करना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। पहले हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। पैटर्न की बात करें तो CBT 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सिंगल स्टेज होगा, यहाँ पर भी लिखा है देखो, एग्जामिनेशन इन स्टेज 1, ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। 90 मिनट्स का समय मिलेगा, क्वेश्चन होंगे 170 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के होंगे, यानी कि BA एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके, जैसे आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह 55 क्वेश्चन बाकी सभी के हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे, 5 रीजनिंग के, 5 करंट अफेयर के, 5 जनरल नॉलेज के, 5 कंप्यूटर के और 5 इंग्लिश के, यानी कि 5 30, यानी कि 30 क्वेश्चन इन्हीं 6 सब्जेक्ट से आएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज से आएंगे, BSc एग्रीकल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर उससे आएंगे आपके, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मिनिमम आपको 35 नंबर लाने हैं। 35 नंबर से अगर कम आते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। 100 में से कितने नंबर होने चाहिए? 35 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये भी कैटेगरी वाइज आगे डिवाइड किया गया होगा, ठीक है, लेकिन आपके पास स्कोरिंग कितना होना चाहिए? 35 का। आगे बात करें पोस्ट आइडेंटिफाई की बात करें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये सब उसके लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए फिजिकल ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं वो भी। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ये सब चीज़ें। आप इसमें यहाँ पर क्या क्या काम करना क्या पड़ेगा आपको, काम क्या करना पड़ेगा? जो सीनियर ट्रेनी होता है वो तो होता है MSc वाले, और जो ट्रेनी होते हैं वो होते हैं BSc AG वाले, ठीक है, BSc। और ये आप दोनों तरीके से देख लीजिए। जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर वाले हैं तो ऑल ऑपरेशन लेवल वर्क इन द फील्ड भी हैं और ऑफिस भी देखेंगे। सीनियर ट्रेनिंग वाले वो सुपरवाइजिंग करेंगे, ऑपरेशन लेवल पर जो काम करेंगे ना ट्रेनिंग वाले जो होंगे उनको ऑपरेशन यानी कि उन पर सुपरवाइजिंग का काम कौन करेंगे? सीनियर ट्रेनिंग वाले करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसका काम वर्क है, ये प्रोफाइल है इसकी कि काम क्या होगा इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई क्या काम करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं सभी काम करने पड़ेंगे जो भी उसमें NSC में होंगे, फील्ड में भी और ऑफिस में भी, ठीक है। तो आगे क्या करें, आगे क्या रहा है देखते हैं क्या क्या हो, कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ये सब कुछ लिखा हुआ है स्टाम्प पेपर पर लिखवा के, जो भी आपका ये क्या है, क्या ये टर्म कंडीशन है, आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, एफिडेविट भी आप कह सकते हैं, उस पर लिखवा के ये सब चीज़ें दी जाएगी। ये तो उस समय होगा जब आप इसमें हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फ़ीस कितनी रहेगा, फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आगे आएगा एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, फ़ीस कितना बताया भाई, कहाँ रह गया फीस वाला, रुक जाइए देखते हैं। हाँ यहाँ है 500 रुपये है, 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ठीक है, पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको। 500 रुपये है। कैटेगरी की बात कर सकते हैं इसमें सब में, आप देख सकते हैं किस किस के लिए है। 500 रुपये पे गेट विद द चार्ज एक्चुअल एप्लीकेबल। आप EWS OBC एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिगेन टू एनी पर्टिकुलर। SC ST के लिए नॉट रिक्वायर्ड पे एप्लीकेशन। SC कैटेगरी और SC में और जो ST में आते हैं उनके लिए
नो फीस रखा गया है, किसी भी तरह का कोई फ़ीस नहीं रखा गया है। ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखा गया है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 500 रुपये फ़ीस रखा गया है। पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न में स्टूडेंट्स आपके पास अगर एमएससी है तो एक पेपर होगा, इंटरव्यू भी हो सकता है। अगर आपके पास बीएससी है तो केवल एक पेपर होगा जिसमें 70%। एमएससी अगर कोई है एग्रोनॉमी से तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन वही जो मैंने अभी बताया आपको, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग का आएंगे, ठीक है, जीके के आएंगे, करंट अफेयर के आएंगे। अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे हैं। 1 साल 1.5 साल तक आपको एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, जो पैसा भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट में ये क्या करेंगे, उसके बाद ये परमानेंट करने के बाद उसके बाद आपको इंक्रीमेंट लगा के देंगे और एचआरए वगैरह सब कुछ फैसिलिटी देंगे। तो वीडियो में पूरी डिटेल्स मैंने डिस्कस की हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इस वेबसाइट में कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये अगर आप जानना चाहते हो तो आप किसी भी एक इस पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस पर एक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, कहाँ गया जो स्टार्टिंग में ऑफिशियल वेबसाइट थी इनकी, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन।